औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ द सॉल्ट, इसके अंदर आज हम देखेंगे डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम अपने फर्दर जो टाइप्स हमारे पास रह गई थी सॉल्ट की, आज हम उन्हें देखेंगे, डबल, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना लेक्चर। जी, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं सबसे पहले कि डबल साल्ट को। डबल साल्ट बेसिकली हमारे पास दो नॉर्मल साल्ट के मिलाने से बनता है। यानी कि कोई भी अगर हम दो नॉर्मल साल्ट लें और अगर हम उनका कोई मिक्सचर बना के कोई सोल्यूशन बना दे तो उसके नतीजे में जो हमारे पास सॉल्ट बनता है उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन अब ये नॉर्मल सॉल्ट को हमने खास पैटर्न से इसको तैयार करना होता है, उसके लिए हमें दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है। वो कौन सी बातें हैं, आए सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये मिक्सचर होना चाहिए वो एक्वीमोलर होना चाहिए। एक्वीमोलर हम कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक W नॉर्मल सॉल्ट है और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ एक W और एक Z। ये दोनों मेरे पास एक नॉर्मल सॉल्ट हैं और मैं एक बीकर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब इस बीकर में क्या करता हूँ, इन दोनों जो मेरे पास नॉर्मल साल्ट है W और Z जो मैंने लेट किए हैं, ये दो नॉर्मल साल्ट हैं, इनको एक बीकर के अंदर क्या बनाया जाता है, इनका मिक्सचर बनाया जाएगा। मिक्सचर इनका इस तरह बनाना है कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है ये आप क्लास 9 के अंदर देख के आ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि ऐसा सोल्यूशन जिसको एक ख़ास टेम्परेचर पर भी जो हमारे पास सल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास मिकदार होती है वो उस क्या हो सके उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यानी कि जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी उसके अंदर आ सकती है बस उतनी, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर, ठीक हो गया। उससे हम कहते थे सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि इसके अंदर फर्दर अगर हम कोई भी साल्ट की मिकदार डालते हैं तो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि अब जो हमने एक्वीमोलर लिया, अब एक्वीमोलर को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यानी कि मैंने 5 मोल W सॉल्ट लिया और 5 मोल ही मैंने Z सॉल्ट लिया। तो यानी कि जो मैंने मिक्सचर लेना है वो दोनों जो मेरे पास सॉल्ट है वो इक्वल मोल के होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं W5 ले रहा हूँ तो Z भी मैंने 5 मोल लेना है। तो दोनों का जो मैंने सोल्यूशन बनाया वो सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। जब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है तो इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को बाद में क्रिस्टलाइज्ड कर लिया जाता है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बना दिया जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो बनने वाला सॉल्ट होता है क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक हो गया। तो इस अपनी पूरी बात को अगर हम एक वे के अंदर देखें तो हमारे पास कुछ यूं बनती है कि डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाय टू नॉर्मल सॉल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एक्वीमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि डबल जो हमारे पास सॉल्ट होता है वो बनता ही हमारे पास तब है जब हमारे पास दो नॉर्मल सॉल्ट हो और उनको क्रिस्टलाइज बनाना है। लेकिन क्रिस्टलाइज बनाने के लिए क्या जरूरी है, पहले कि उनका जो मिक्सचर है वो एक्वीमोलर होना चाहिए और सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो सॉल्ट बना है इसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। जी, अगर डबल साल्ट की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा था कि डबल साल्ट बनाने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट हम नॉर्मल साल्ट लेते थे। अब जो हमारे पास डबल साल्ट बनता है इसके अंदर क्या आता है कि दोनों के दोनों जो साल्ट हम यूज़ करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, यानी कि बरकरार रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को ज़ायल नहीं होने देते, ठीक है। ये इसकी आप कह सकते हैं इसकी एक खासियत है, ठीक हो गया। तो अगर हम आगे फर्दर बात को बढ़ाएं तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं डबल साल्ट की, तो इसमें जो सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल आती है वो आती है मोहर साल्ट की। तो ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है NH42SO4.H2O 6H2O। यानी कि ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। आपने इसको याद कर लेना अच्छी तरह। अक्सर का बोर्ड के अंदर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डबल साल्ट की एग्जांपल लिखें, या लहदा भी आ जाता है क्वेश्चन के मोहर साल्ट का फार्मूला लिखें, ठीक हो गया। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपके कि मोहर साल्ट किस शेप के होते हैं। तो ये हमारे पास इस शेप के, इस कलर की फॉर्म में हमारे पास ये मोहर साल्ट होते हैं। तो अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। आपने एक ब्रांच पढ़ी होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास 9 के अंदर, तो वहाँ पे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीडेशंस होती है फेरिक
एटम्स के अंदर जितनी भी हमारे पास फेरिक आयरन्स होती हैं हमारे पास, उनके अंदर जितनी भी हमारे पास ऑक्सीडेशंस होती हैं उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि जंग वगैरह उन्हें नहीं लगने देता। ये उसकी एक सेफ्टी के लिए हम इस साल्ट को यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल की हम बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास पोटाश एलम। पोटाश एलम का ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ, आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। तो अगर हम पोटाश एलम की बात करें तो ये हमारे पास इसकी शेप कुछ इस किस्म की होती है। ठीक है, ये कलर्स में भी हमारे पास पाए जाते हैं। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो ये वाटर की प्योरीफिकेशंस के लिए यूज होते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट हमारे पास एग्जांपल आती है फेरिक एलम की, और फेरिक एलम का ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है आपको। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क आपको यहाँ पे Al2 है, यानी कि इसके अंदर अल्मोनियम यूज़ होता है और इसके अंदर हमारे पास आयरन यूज़ होता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक हो गया। अब ये भी हमारे पास डबल साल्ट की एग्जांपल, अगर हम इसकी बात, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। और अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। वाटर ट्रीटमेंट से मुराद हमारे पास ये है कि उस वाटर को, ये जो पानी है उसको पीने के काबिल बना देता है। ठीक हो गया, यानी कि अगर हमारे पास कोई डर्टी वाटर है तो ये उसको पीने के काबिल बना देता है। ये पर्पस के लिए क्या होता है, ये साल्ट यूज होता है। तो ये था हमारे पास डबल साल्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं और इसकी डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड किया जी। आगे हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड साल्ट की, कि मिक्स्ड साल्ट क्या होते हैं। मिक्स्ड साल्ट हमारे पास बेसिकली दो साल्ट, यानी कि अगर हम बेसिक और एसिडिक यानी कि दोनों को रेडिकल्स के यूज़ करने हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर या तो बेसिक यानी कि जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, या तो एसिडिक रेडिकल्स क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। यानी कि होंगे दोनों का मिक्सचर ही, लेकिन एक जो हमारे पास एसिडिक या बेसिक, इनमें से कोई एक चीज़ हमारे पास क्या होगी, मोर देन होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। तो अब ये होता है ऐसे, जो इस तरह जो हमारे पास बनते हैं साल्ट, उन्हें हम कहते हैं मिक्स साल्ट, जिसके अंदर बेसिक या एसिडिक दोनों कंबाइन किए जाते हैं, लेकिन एक क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होता है और दूसरा कम यूज़ होता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी हमारे पास एग्जांपल आती है बेल्जिंग पाउडर, जिसका हमारे पास CaOCl और Cl हमारे पास का क्या है, फार्मूला है। जो हमारे पास ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपने अक्सर का इसका अगर यूज़ की बात करें तो ये इस किस्म की शेप होती है और ये लॉन्ड्री में यूज़ होता है, कपड़ों को वॉश करने के लिए, इस पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। और ये नॉर्मली आपने देखा भी होगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये इंडस्ट्री वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी या जितनी भी बड़ी कॉटन वाली इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का। और ये हमारे पास मिक्स साल्ट की एक एग्जांपल है जी। अब भी हमारे पास लास्ट टाइप रह गई है साल्ट की, और वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो नेम से ही आइडिया हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, जब इसकी डिसएसोसिएशन करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक कैटायन आते हैं और एक एनायन आते हैं। ठीक हो, क्योंकि ये आयनाइजेशन की वजह से बने हुए थे, इसलिए हमारे पास एनायन और कैटायन आते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या बात होती है जिसका जिसे हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, वो ये होती है हमारे पास जो कैटायन होते हैं वो बिल्कुल सिंपल आते हैं, और जो एनायन होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक हो गया। वो किस तरह, वो अभी एग्जांपल देखेंगे जाके, वहां से आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कैटायन का सिंपल होना और एनायन का कॉम्प्लेक्स होना क्यों ऐसा होता है। ठीक हो गया। लेकिन इस बात को अगर हम थोड़ा सा उल्टा भी देखें तो ये ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कि अगर तो एनायन सिंपल हो गया तो फिर कैटायन क्या हो जाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स हो जाने चाहिए। यानी कि एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल हो और दूसरी टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होगी। तो इस तरह के जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास आती है इसकी पोटाशियम फेरोसाइनाइड्स, पोटाशियम फेरोसाइनाइड्स। और ये हमारे पास उसका क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम इसको आयनाइज्ड करते हैं, अगर ये हमारे पास जो K4FeCN6 हमारे पास लिखा हुआ है, अगर हम इसको आयनाइज करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, एक पोटाशियम आयन आता है। और ये हमारे पास क्या, कैटायन, और बिल्कुल सिंपल है, पोटाशियम का एक आयन बराबर। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स आयन की, तो आपको ये नजर आ रहा है, देखो कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का आयन बना हुआ है। तो इसलिए तो इस तरह के जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसके अंदर हमारे पास कैटायन बिल्कुल सिंपल होते हैं लेकिन एनायन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, इसका ऑपोजिट भी हो सकते हैं, यानी कि या अगर हमारे पास कैटायन कॉम्प्लेक्स हैं तो हमारे पास एनायन क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे।
तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स साल्ट की, तो ये इस किस्म के हमारे पास ये होता है। पोटाशियम फेरोसानाइड्स ये इस कलर के होता है, ये डिफरेंट 2-3 कलर्स के भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये वाइन में यूज़ होते हैं, यानी कि जो वाइन होती है इसको बनाने में यूज़ होता है, और सिट्रिक एसिड को बनाने में क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ द साल्ट। हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम की तमाम टाइप जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखी और जो आज के लेक्चर्स के अंदर देखी, तमाम के तमाम टाइप्स आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।